देखिए, इन प्रश्नों का तो कोई अंत ही नहीं है और ये एक अनुभूति अपने आप पानी है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। जब हम एक शब्द बोलते हैं, अहम ब्रह्मास्मि या मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं प्रभु का अंश हूँ, तो आप प्रभुता के गुण अपनाने आए हैं। यहाँ ये एक प्रयोगशाला है पृथ्वी। यहाँ मानव अपने को परिष्कृत करने आया है। जब उत्थान हुआ तो एक मत्स्य अवतार से हम वराह हुए, कूर्मी हुए, कितने अवतार हुए, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है। तो हम यहाँ अपने को परिष्कृत करने आए हैं। यहाँ प्रकृति हमें खेलने देती है, क्योंकि प्रकृति हमें जानती है कि हमारे अंदर क्या रसायन तत्व हैं। तो हम कभी भी पूर्ण समर्पण में नहीं रहते। हम जीवन को अपने बुद्धि से चलाना चाहते हैं। तो उसमें जो हमें अनुभव होते हैं वो हम अंदर ले लेते हैं और हम उसका एक उत्पाद बन जाते, प्रोडक्ट बन जाते। जबकि हमको प्रकृति के मन वाला होना है, प्रभु के मन वाला होना है और प्रभुता प्राप्त करनी है। मुक्ति या मोक्ष ये शब्द हैं। लोग कहते हैं कि हम मोक्ष प्राप्त करने आए हैं या मुक्त होने आए हैं। तो मरकर तो सबकी आत्मा मुक्त हो जाती है। अगर वो उसके अंदर कोई हलचल है, कोई व्यथा है या कोई उसने संकल्प उसका पूर्ण नहीं हुआ, तो उसको प्राण त्यागने में जाने में कष्ट होता है। वो तभी त्याग पाता है जब वो एकदम हर चीज़ से वैराग्य ले लेता है, या जिसको कहते हैं डिटैचमेंट। वो सब चीज़ को छोड़ देता, नहीं प्रभु अब मैं तेरे समर्पण में, जो मेरे साथ हुआ हुआ। तो जैसे ही उसको ये विचार आता है कि अब मेरे जाने का समय है और मुझे अब शांति से प्रभु ले जाओ बिना कष्ट के, तब हो जाता है। नहीं तो कहते हैं ना, प्राण अटके हुए हैं कि अभी मेरा ये काम नहीं हुआ, मेरा बच्चा नहीं आया, मुझे उसको देखना था। तो वो सारे ये जितने कष्ट होते हैं ये आपको मुक्त कराने ही आते हैं। तो प्रणाम का ये समझना है कि मुक्ति या मोक्ष ये तो प्रत्येक को मिलती है। अगर हम जीते जी उस मुक्ति का आनंद ले सकें, एक ऐसा आनंद जो सच्चे चित्त का आनंद हो। जितने भी हैं नाम हमने प्रभु को दिए हैं उतने उनके गुण हैं। सत्येश्वर है, ईश्वर है, सबसे ऊपर है। उन गुणों को हमने अपनाने का पूरा अपना तन मन धन से प्रयत्न और साधना करनी है। बड़प्पन, प्रभुता का मतलब बड़प्पन ही है। प्रभुता प्रभु का ही गुण है। अब आप देखिए, बहुत प्रैक्टिकल चीज़ बताता है प्रणाम। हम हर चीज़ में ओछापन ले आते हैं। घर में कोई ज़्यादा चीज़ आई, ये इसकी, उसकी, मेरी। किसी ने बाहर गलत बात कर दी तो हम उसके साथ ओछे स्तर पर उतर आते हैं। तो हमने बड़प्पन कहाँ रखा। फिर हम कहते हैं हमें प्रभु नहीं मिले, हमें कोई टेक्निक मिल जाए जिससे हमें प्रभुता प्राप्त हो जाए। प्रभुता प्राप्त करने के लिए हमको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा कि पहली चीज़ कि हमको ये समझ आ जाए। ज्ञान मैं नहीं कहूँगी, ज्ञान तो इतना कोई नहीं पढ़ सकता जितना लिखा गया कहा जाए। ये समझ आ जाए कि ये मानव शरीर नश्वर है। ये प्रकृति का एक पुतला है यहाँ पर, जो इस पृथ्वी की प्रयोगशाला में अपने को सर्वोत्कृष्ट बनाने के लिए आया है और ये अनुभव कर पाए कि प्रभुता क्या है। उससे सबका उत्थान होता है, क्योंकि उसका आभा मंडल विस्तृत होता है। जो उसके आभा मंडल में आएगा वो भी आनंदित होके जाएगा, उसको भी वो प्रसन्नता मिलेगी। प्रभु क्या है? प्रभु पूर्ण प्रेम है, प्रभु पूर्ण ज्ञान है, प्रभु पूर्ण वैराग्य है। हमको वैराग्य से मतलब ये नहीं कि आप चीज़ों से मतलब ना रखें, मगर उसमें लिप्त ना हो। प्रभु पूर्ण शोभामय है। उनकी आपने प्रकृति, हमको प्रकृतिमय होना है। प्रकृति में देखा, सूर्य कभी झटके से नहीं चलता,
या ये नहीं सोचता ये दिल्ली वाले ज़्यादा पैसे देते हैं मैं इनको ज़्यादा रोशनी दूँ। वो अपनी चाल चलता है। हमारे मूवमेंट्स, हमारा सोचना कितना झटकेदार होता है। प्रकृति में सब कुछ लयात्मक है। हमको प्रकृति स्वरूप होकर प्रकृति की तरह देना, धरती की तरह पूरा, किसी को ये नहीं कहती पैर मत रखो, किसी को ये नहीं कहती कि तुम पापी हो मत आओ, सहनशील होना, ये हमको सब ये यहाँ आत्मसात करना है। प्रकृति के गुण सीखने हैं, प्रभुता के गुण जैसे अभी मैंने बताए, पूर्ण ज्ञान, परा नहीं अपरा भी नहीं, दोनों मिला के। अपरा ज्ञान होता है जो संसार से आपने प्राप्त किया, परा ज्ञान होता है कि ये सपना क्यों आता है, चांद सितारे ऐसे क्यों घूमते हैं, ये काल चक्र कैसे काम चलता है। जब हम समय के साथ चलते हैं तो हम आनंदित रहते हैं। भय रहित होना, मृत्यु का भय, बूढ़ा होने का भय, काम छिन जाने का भय, दुनिया भर के भय, बच्चे का बिगड़ जाने का भय। तो जब हम निर्भय हो जाते हैं, निर्वैर हो जाते हैं, तो हमारे अंदर एक ऐसी ऊर्जा और ऊष्मा प्रभावित होती है जो सबको, औरों को भी आनंदित करती है। तो हम यहाँ मानव जीवन का आनंद लेने, जीवन को एक उत्सव बनाने के लिए हैं। तभी हम जान पाएंगे कि वो आनंद क्या है जो प्रभु को प्राप्त करके मिलता है। तो ये सब मनुष्य के शरीर में ही है। हम यहाँ अपने को नित्य परिष्कृत करने आए हैं कि आगे मानव और परिष्कृत कैसे हो सकता है, क्योंकि बुद्धि के द्वारा इतने सदियों से हमने काफ़ी कलुषता अंदर इकट्ठी कर ली है। तो मानव को ये देखना है कि मेरे इस इतने सुंदर प्रभु स्वरूप पुतले में जो जहाँ भी कलुषता आई है, अपूर्णता आई है, उसको मैं कैसे निष्कासित कर सकूं। जीवन का उद्देश्य यही है कि इसको प्रभुता दें, वो सौंदर्य दें, वो तेजों में प्रकाश दें, ताकि सबका जीवन आनंदमय उत्सव में बदल जाए।